Good evening friends, this is me your physio coach Dr. Hemant Gaur. So today we are going to have a shoulder rehabilitation. तो दोस्तों शोल्डर रिहेबिलिटेशन के अंदर ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसकी मदद से आप अपने पेशेंट को कम से कम टाइम के अंदर अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ पेशेंट है जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है और इनको रिपीटेड ट्रॉमेटिक इंजरीज हुई थी जिसकी वजह से इनका शोल्डर पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहा। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शोल्डर वाइब्रेशन की। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं हर एक्सरसाइज के कुछ मूवमेंट्स करके बताऊंगा और वो पेशेंट जो फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित है या जिनको दर्द है उनको भी ये पता चलेगा किस प्रकार से फिजियोथेरेपी की मदद से आप अपने शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि पेशेंट दवाइयों के ऊपर निर्भर रहता है जिसकी वजह से उसका शोल्डर और तेजी से जाम होता चला जाता है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर के अंदर जब तक आप फिजियोथेरेपी नहीं कराओगे तब तक आपका शोल्डर पूरी तरीके से खुल नहीं पाएगा। तो उसके अंदर फिजियोथेरेपी के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें पहला स्टेप है आपका शोल्डर वाइब्रेशन। यहाँ पर मैं इनके शोल्डर को वाइब्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक एक्सरसाइज के एक या दो स्टेप करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपका शोल्डर रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद शोल्डर रोटेशन विद एल्बो फ्लेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अगेन शोल्डर वाइब्रेशन। उसके बाद है दोस्तों शोल्डर मोबिलाइजेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद है दोस्तों शोल्डर पोस्टीरियर क्लाइड। आपको इस तरह से पकड़ा, इस हाथ को यहाँ रखा और देन 1 2 3 4 6 7 8 9 10। देन अगेन कितनी ग्रेड देंगे दोस्तों 15x5 या 10x5। अगर इनिशियल फेज में आप लोग कर रहे हो तो 10x5 और अगर थोड़ा सा आपको फिजियोथेरेपी करवाते हुए करते हुए 1 वीक हो चुका है तो 15x5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद है दोस्तों होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक। ताकत लगाइए 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए, देन आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बार पेशेंट गलती से एल्बो की पावर लगाते हैं या रिस्ट की पावर लगाते हैं जो कि गलत हो जाएगा। इसमें हमेशा पेशेंट को शोल्डर की पावर लगानी है क्योंकि हमें शोल्डर को खोलना है और पेशेंट को हम नीचे की तरफ कर सकते हैं। थोड़ा नीचे हो जाइए ताकि हम पीछे को ले जा सकें। लगाइए मेरी तरफ करिए ताकत। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। अब बहुत हल्के हल्के एक एक इंच हम नीचे लेकर जाएंगे। फिर से लगाइए ताकत 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। फिर से 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। बस। अब इसके बाद पेशेंट को पेन हो रहा है तो इसके बाद हम आगे नहीं लेकर जाएंगे। फिर से अगेन रिलैक्सेशन के लिए वापस वाइब्रेशन करते हुए ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी ऐसी मूवमेंट कराते हैं जिससे पेशेंट का पेन इंक्रीज होता है या पेशेंट इंक्रीज लगता है तो तुरंत आप उसके तुरंत बाद एक लाइट मूवमेंट करा दीजिए जिससे उसका पेन डाउन हो जाए। उसके बाद है दोस्तों स्कैपुलर रिहैबिलिटेशन। स्कैपुलर को हम किस तरह से मोबिलाइज करेंगे, उल्टे हो जाइए एकदम पेट के। फिर पेशेंट को आप प्रोन लाइन में लेटा लीजिए, ये वाला हाथ है, इस हाथ को पीछे रख लीजिए, रख सकते हैं इस तरीके से ताकि स्कैपुलर प्रॉपर मूवमेंट में आ जाए। उसके बाद सुपीरियर ग्लाइड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं पहली शोल्डर मोबिलाइजेशन की 180 डिग्री मोबिलाइजेशन में पहला 120 डिग्री जो होता है वो हमारा ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट पर होता है
और उसके बाद हमारा स्केपुलोथोरेसिक मूवमेंट में होता है। तो बाद की जो 60 डिग्री है उसके लिए आपको स्केपुला को मोबिलाइज करना ही होगा। किस डायरेक्शन करना है? सुपीरियर डायरेक्शन में और लेटरल साइड में। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कितने देने हैं दोस्तों? 3 सेट दीजिए, मिनिमम 5 रिपीटिशंस के। ठीक है, तो आज शोल्डर पेन सीरीज में हमारी ये पहली वीडियो थी। आगे की वीडियो के लिए किस तरीके से हमें कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी की मूवमेंट्स होगी, कौन सी एंड्योरेंस की होंगी, इसी के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।